टीम इंडिया का अगला कोच कौन होगा, ये सवाल हर इंडियन क्रिकेट फैन पूछ रहा है। बीसीसीआई ने आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कई दिग्गजों के नाम भी इसमें आगे आ रहे हैं। कुछ का तो ये भी कहना है कि राहुल द्रविड़ को ही दोबारा कोच बना देना चाहिए। हालांकि ऐसा होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कई विदेशी नाम भी इस लिस्ट में आगे अब आ रहे हैं, जिसमें सीएसके के कोच स्टीफन फ्लेमिंग का नाम भी सबसे ऊपर लिया जा रहा है। बीसीसीआई ने 13 मई को आधिकारिक तौर पर T20 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय मेंस टीम के लिए नए हेड कोच की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स की माने तो आईपीएल में 2009 से चेन्नई सुपर किंग्स के कोच की जिम्मेदारी संभाल रहे स्टीफन फ्लेमिंग इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। 51 साल के फ्लेमिंग अगर टीम इंडिया के हेड कोच बनते हैं तो जॉन राइट के बाद इस जिम्मेदारी को संभालने वाले न्यूजीलैंड के दूसरे पूर्व खिलाड़ी बन जाएंगे। फिलहाल किसी भी बात पर कोई पुख्ता जानकारी अब तक नहीं लग पाई है, लेकिन इतना तो तय है कि अनुभवी फ्लेमिंग भारत के लिए एक अच्छा विकल्प जरूर साबित हो सकते हैं। स्टीफन फ्लेमिंग टीम इंडिया के कोच बनने के प्रबल दावेदार इसलिए भी हैं क्योंकि उनके पास कई क्वालिटीज हैं जो उनको खास बनाती हैं। भारतीय टीम अगले कुछ साल में तीनों फॉर्मेट में बदलाव के दौर से गुजरेगी, यानी कि सीनियर खिलाड़ी जाएंगे, जूनियर खिलाड़ी आएंगे और ये एक ट्रांजिशन का फेज होगा। कई सीनियर प्लेयर्स संन्यास लेने की कगार पर हैं। ऐसे में स्टीफन फ्लेमिंग एक शानदार मैन मैनेजमेंट, टैलेंट और पॉजिटिव माहौल बनाकर प्लेयर्स को बेस्ट निकालने की क्षमता रखने वाले एक ऐसे कोच बन सकते हैं। बिल्कुल उन्होंने सीएसके के लिए यह काम किया भी है। स्टीफन फ्लेमिंग आईपीएल के 2008 ओपनिंग सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ओपनिंग किया करते थे, मगर 2009 से उनका रोल बदल गया और वो कोच की भूमिका में नजर आने लगे। सीएसके ने उनकी कोचिंग में 5 बार चैंपियनशिप जीती भी है। कूल स्वभाव और शांत दिमाग वाले स्टीफन फ्लेमिंग जैसे कोच किसी भी ड्रेसिंग रूम के लिए वरदान साबित होंगे और भारतीय टीम भी यही उम्मीद करेगी अगर फ्लेमिंग भारतीय टीम के कोच बनते हैं तो। 2009 में सीएसके का मुख्य कोच बनने के बाद से स्टीफन फ्लेमिंग दुनिया भर के एक मशहूर T20 कोच बन चुके हैं। उन्होंने 4 साल तक बिग बैश में मेलबर्न स्टार्स को कोचिंग दी है। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के अलावा वो SA20 में जोबर्ग सुपर किंग्स और मेजर लीग क्रिकेट में टेक्सास सुपर किंग्स के हेड कोच भी हैं। ये दोनों सीएसके की सहयोगी फ्रेंचाइजी हैं और वो द 100 में सदर्न ब्रेव के मुख्य कोच भी हैं। यानी भले ही फ्लेमिंग 51 साल के हों, लेकिन उनके कोचिंग देने का अनुभव अच्छा खासा है और भारतीय टीम के अगले 3-4 साल को देखते हुए एक ऐसे ही शांत और एक्सपीरियंस्ड कोच की भारतीय टीम को जरूरत भी है। स्टीफन फ्लेमिंग आईपीएल इतिहास के सबसे लंबे समय तक कोचिंग देने वाले शख्स भी हैं। वो ओपनिंग सीजन से टीम के साथ हैं। 5 आईपीएल खिताब के अलावा उनकी कोचिंग में टीम के पास 2 चैंपियंस लीग ट्रॉफी भी आई हैं। इन 17 साल में फ्लेमिंग ने इंडियन क्रिकेट के कल्चर को भी बहुत करीब से समझा है। वो डोमेस्टिक लेवल पर भी जुड़े हुए हैं। स्काउट्स के साथ मिलकर घरेलू क्रिकेट प्रतिभाओं को खोजना और फिर तराशने में उन्हें महारत हासिल हो चुकी है। बुनियादी कौशल सेट प्रशिक्षण के अलावा फ्लेमिंग को उनके लीडरशिप प्रोग्राम के लिए भी जाना जाता है, जिसका फायदा कई भारतीय घरेलू खिलाड़ियों को भी हो चुका है। भारत के सीनियर प्लेयर्स भी ऐसे मजबूत तकनीक ज्ञान वाले कोच को पसंद करते हैं, क्योंकि इससे अगली जनरेशन के खिलाड़ियों को मदद मिलेगी, जिससे अगले 2-3 साल जो हमने बताया कि ट्रांजिशन फेज का एक हिस्सा भारतीय टीम होने वाली है, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुल मिलाकर बात ऐसी है कि फ्लेमिंग इंडियन क्रिकेट के कल्चर को इतने सालों में बहुत अच्छे से जान चुके हैं और उनके साथ खिलाड़ी भी बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो जाएंगे, जो इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात है। बहरहाल स्टीफन फ्लेमिंग भारत के अगले हेड कोच बनते हैं या नहीं, इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी स्पोर्ट्स की दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स 9। मेरा नाम है आयुष मिश्रा। नमस्कार।